Hi, hi, this is Subhashi Shalдар and you are watching Investor Eye. एंड आप लोगों को विजयदशमी का मेरे तरफ से इन्वेस्टर आई की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ 4 पोटेंशियल वेल्थ क्रिएटर फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। नेक्स्ट 25 ईयर्स में आपको ऐसे स्टॉक के लिए एक ऐसे स्टॉक बताऊंगा जो आपके बच्चों को आपके लिए बहुत सारा वेल्थ क्रिएट करके दें। ये जो स्टॉक में बताऊंगा वो बेस्ड रहेगी क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, ग्रोथ, लॉन्जिविटी, रीजनेबल प्राइस। जैसे अब देख रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ बिजनेस का मतलब यहाँ पर यह है कि ये बिजनेस कैसा है, बिजनेस में क्या प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो है वो मतलब कैसी ग्रोथ से बढ़ रहे हैं, इसकी सेल्स ग्रोथ क्या है, उसकी प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, इसकी सीएजे किस सीएजे से बढ़ रहे हैं। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोई भी स्टॉक के एनालिसिस में। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट अगर आपने सब कुछ सही किया है बट मैनेजमेंट की क्वालिटी नहीं दिखी तो फिर आपका सारा जो भी आपने किया, जो भी आपने स्टडी किया, सारा व्यर्थ जा सकता है। अगर आप इस कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी बिजनेस जिसमें एक मैनेजमेंट अच्छा हो और प्रोडक्ट खराब हो तो एटलीस्ट वो मैनेजमेंट प्रोडक्ट को अच्छा बना सकता है। लेकिन कोई जिसका प्रोडक्ट मैनेजमेंट ही खराब हो, प्रोडक्ट अच्छा हो, तो उस बिजनेस को आगे बचाने की चांसेस बहुत कम हो जाती है, क्योंकि मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कोई भी बिजनेस में। वो उस मैनेजमेंट को उस बिजनेस को एक सही दिशा दिखाते हैं और सही रास्ते पर लेकर जाते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखते हैं, एम्प्लॉयज़ का रिकग्निशन करते हैं और उनको एक ग्रोथ भी देते हैं। जैसे कि बिजनेस में ग्रोथ होती है, एम्प्लॉय की ग्रोथ इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई भी मैनेजमेंट आपका बिजनेस के साथ एम्प्लॉय ग्रोथ नहीं होती है तो फिर आगे जाकर वो प्रोडक्ट, वो बिजनेस की भी ग्रोथ उस लेवल पे नहीं आ पाएगी। क्वालिटी मैनेजमेंट के बाद हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो ग्रोथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको चाहिए कि वो आपके लिए वेल्थ क्रिएटर हो, जैसे कि आपने सुना है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट तभी पॉसिबल है जब उस बिजनेस में ग्रोथ हो। ग्रोथ अगर नहीं है तो फिर वो डी ग्रोथ होगी। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी ऐसे हैं कि निफ्टी में आई फिर चली गई, वो क्योंकि उसका रीजन यह है कि उसकी पहले तो ग्रोथ थी लेकिन आगे में जाकर कुछ प्रॉब्लम हो गई, फिर वो ग्रोथ जिस लेवल पे थी उस लेवल से वो आगे बढ़ नहीं रही है, जिस वजह से उसकी जो वैल्यूशन मिलती थी वो वैल्यूशन मिलना बंद हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ उस प्रोडक्ट की अच्छी हो, लॉन्जिविटी अच्छी हो, एंड द लास्ट वन इज रीजनेबल प्राइस। किस प्राइस पे आप उस प्रोडक्ट को परचेज करें। हर किसी का एक वैल्यू होती है ना, उस वैल्यू से आप ज़्यादा परचेज करेंगे तो फिर उसकी वो वैल्यू नहीं रह जाती है ना, तो फिर आपको उस वैल्यू पे परचेज करना है, एक रीजनेबल प्राइस पे परचेज करना है। ये 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हमने ये जो आगे के मैं स्टॉक बताऊंगा, ये 4 स्टॉक आइडेंटिफाई किए गए हैं। पहला है, फर्स्ट वन है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। आपने देखा होगा इसकी सेल्स सीएजीआर क्या है, आपने तो फर्स्ट आप देख रहे होंगे डे बाय डे किस हिसाब से ये स्टॉक आपकी आंखों के सामने बढ़ता जा रहा है। जब लास्ट ईयर ये स्टॉक लिस्ट हुआ था तब ये इसकी पीई अवेलेबल थी 16-17। मैंने देखा था उस समय से मैं इसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि है क्या इसकी जो मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि बिजनेस क्या है। जैसे मैंने तो 5 पैरामीटर सेट किए थे ना, बिजनेस क्या है, बिजनेस है इसकी केबल एंड वायर का सेगमेंट है। केबल और वायर का सेगमेंट ये मार्केट लीडर है। जैसे कि देख रहे हैं पॉलीकैब इंडिया 13% शेयर है, केईआई के पास 7% शेयर है। मतलब आप तो सामने देख रहे हैं कि पॉलीकैब इंडिया यहाँ पर 30% शेयर है, एंड KEI 7% शेयर है, हैवेल्स 5% शेयर है, फिनोलेक्स केवल 4%, एंड RR केवल 4%, यूनिवर्सल केवल 2%, एंड अदर्स का 65%। मार्केट लीडर यहाँ पर पॉलीकैब इंडिया है। मार्केट कैप आज की डेट में 37,000 है, पी 45 है। स्टिल ये हैवेल्स की पी 60 के ऊपर है। अभी आई थिंक सेवेस की पी होगी ऑलमोस्ट 70-75 के पास। मैं अगर देखना चाहूँगा हैवेल्स की पी तो आप देख सकते हैं। पहले तो पॉलीकैब इंडिया का आप देख सकते हैं, देखिए ROC क्या है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सारा चीज़ आप देखिए किस टाइप से है।
अब ये जो स्क्रीनर वेबसाइट है इसमें बहुत कुछ देख सकते हैं कि कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। अब देखिए, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी इज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ऑफ 36 ईयर्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। ये सारा चीज़ अवेलेबल है। इसकी इंडस्ट्रीज की जो पीयर इंडस्ट्री है उसके बारे में आप सारा कुछ देख सकते हैं। पहला स्टॉक जो मेरा है ये पॉलीकैब इंडिया है। पॉलीकैब इंडिया की जो ग्रोथ क्वालिटी है, जो प्रॉफिट की ग्रोथ क्वालिटी है, जो सेल्स की ग्रोथ क्वालिटी है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19%, प्रॉफिट मार्जिन 13%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बताया था कि मैनेजमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए। इसकी जो मैनेजमेंट में एक है जो आर रामाकृष्ण कृष्ण जो वाइस चेयरमैन है, वो पहले 29 ईयर्स की एक्सपीरियंस है, जिसमें 17 ईयर्स उसने एशियन पेंट्स में सर्व किया है एंड 12 ईयर्स बजाज इलेक्ट्रिकल में सर्व किया। 17 ईयर्स जो है उन्होंने एशियन पेंट्स को एक मार्केट लीडर बना के रखा है। ठीक है, बजाज इलेक्ट्रिकल की एक मार्केट पोजीशन है, अब यहाँ पर कर रहे हैं और डे बाई डे इनकी मार्केट में जो मार्केट शेयर है वो अपना गेन करती जा रही है। तो ये है मैनेजमेंट की क्वालिटी। तो पहला स्टॉक पॉलीकैब। सेकेंड स्टॉक पे आते हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। आपने देखा होगा कि इसकी बिजनेस के बारे में तो आप देख रहे हैं कि कब से ये बिजनेस चल रही है और डे बाई डे ये ग्रोथ होती जा रही है। ऐसा नहीं कभी ग्रोथ, स्टेबल ग्रोथ दे रही है। मैनेजमेंट के बारे में हमें बोल रहे हैं एचडीएफसी ग्रुप है। मार्केट शेयर आप देख सकते हैं, एसबीआई के पास 24%, नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक 8.5% नीचे डिपोजिट सेगमेंट है। और फिर आते हैं हम मार्केट से एडवांस सेगमेंट में, एसबीआई के पास 25% है, एचडीएफसी बैंक के पास 9.6% है। मीन्स आपको हर एक चीज़ पे, हर एक पॉइंट पे, हर एक पैरामीटर पे एचडीएफसी बैंक ने मार्केट में एक लीडर है। हम एक मार्केट लीडर के साथ जब जा रहे हैं तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। मार्केट कैप जो है 8,87,460 करोड़ है। P27 है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब कोटक बैंक की पी देखिएगा 36 के ऊपर है, लेकिन हम एक्चुअली पी के ऊपर आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कोई बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर को। इसको प्राइस टू बुक 4.23 है। ये देखिए, ये एक्चुअली थोड़ा सा हायर लेवल पे जरूर है, बट अगर बिजनेस अच्छा है तो डेफिनेटली इसमें आपको थोड़ा सा प्राइस ज्यादा ही देना पड़ेगा। सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं 20%, 10 ईयर्स के, 5 ईयर्स में 15%, क्या ग्रोथ है। 15% सेल्स ग्रोथ तो डेफिनेटली कोई भी प्रोडक्ट की सेल्स ग्रोथ अगर 50% मिनिमम, तो वो 15% से ग्रोथ उसका जो शेयर की प्राइस है वो भी ग्रोथ होगी। प्रॉफिट ग्रोथ अब 10 ईयर्स में 23%, 5 ईयर्स में 20%, देख सकते हैं क्या ग्रोथ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, क्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए भी देखिए, मतलब लोएस्ट इन द इंडस्ट्री। 10 ईयर्स सीएजीआर देखिए 18%। हर एक पैरामीटर पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड आपको लुभाएगा और ये हर एक के पोर्टफोलियो में एक पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बिल्कुल होना चाहिए। इवन आप जानते हैं कि सारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में टॉप 10 जो शेयर होल्डिंग होती है उसमें एचडीएफसी बैंक का नाम बिल्कुल होता है। अब हम थर्ड नंबर के स्टॉक पे आते हैं, वो है एचडीएफसी लाइफ। इसकी भी मैनेजमेंट के बारे में आपको बताना नहीं है क्योंकि ये भी एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसको आप लेकर भूल सकते हैं। है क्या एचडीएफसी लाइफ की क्या है आज के डेट में, आप जानते हैं कि जो इंश्योरेंस सेगमेंट में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटी है कि अभी तक जितने भी लोग इंडिया में इंश्योर्ड हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3%, 3.5% है। मतलब अभी भी हमारे इनके पास 96.5% की अपॉर्चुनिटी खड़ी है। तो ये धीरे धीरे, ये ऐसा नहीं है कि कल बढ़ जाएगा 20%, 30%, नहीं। ये आपको पोर्टफोलियो में एसआईपी की तरह ऐड करना है। अगर नीचे आए, आप आज एक परचेज, आज के प्राइस पे सीएमपी पे अगर कुछ परसेंटेज आप परचेज करते हैं, अगर नीचे आता है तो और परचेज करेंगे, नीचे आता है तो और परचेज करेंगे। डेफिनेटली आप 35 का व्यू रखते हैं तो आपको कम से कम 20% का सीएजीआर तो बिल्कुल मिलना चाहिए। मार्केट शेयर की बात करेंगे तो एलआईसी तो हम सब जानते हैं बहुत पुरानी प्लेयर है और इनके पास मार्केट शेयर प्रीमियम का काफ़ी ज़्यादा है, 52% एलआईसी के पास है। नेक्स्ट आता है एचडीएफसी लाइफ 14.25%, एसबीआई लाइफ का 9.15%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का 6.35%, अदर्स के पास 17.48%। मार्केट लीडर है इस पोजीशन पे भी एचडीएफसी लाइफ मार्केट लीडर है। अब हम की फाइनेंशियल पैरामीटर पे आते हैं। मार्केट कैप 1,46,000, लार्ज कैप स्टॉक है। पी 124। इस टाइप की जो बिजनेसेस हैं इनकी पी आपको ज़्यादा मिलेगी। आपको इन टाइप बिजनेस में पी ज़्यादा देकर ही परचेज करनी पड़ेगी। सेल्स ग्रोथ 32%, क्या प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी सी कम है बट आगे जाकर ये बिल्कुल इम्प्रूव होगी। आरओई 15.4%,
ROC 17.7%, 3 ईयर स्टॉक सी 25%, और क्या चाहिए आपको। HDFC लाइफ भी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बिल्कुल होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है रूट मोबाइल। रूट मोबाइल क्या करती है, ये हर एक के, ये जो रूट मोबाइल की बिजनेस है हमारे और आपसे पूरी तरह रिलेटेड है। ये क्लाउड मैनेजमेंट का बिजनेस, OTT प्लेटफॉर्म का बिजनेस करती है। इसका आप देखते हैं, इसमें भी ये मार्केट लीडर है। की फाइनेंशियल पैरामीटर देखेंगे, मार्केट कैपिटल था, ये आपको मिड कैप कंपनी है, P87, इस टाइप के बिजनेसेस में आपको पी ज़्यादा देनी पड़ेगी। सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं 30.8, एंड 3 ईयर्स में 41% की सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ है 5 ईयर्स में 16%, एंड 3 ईयर्स में 30%। रिटर्न ऑन इक्विटी 31%, ROC 33%, 1 ईयर स्टॉक CAGR 169, एक साल में ये 169% की ग्रोथ दिखाया है। आप सोच सकते हैं इस टाइप के अगर बिजनेस, इस टाइप के स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आपको स्टॉक को रोज रोज देखना नहीं पड़ेगा, आप चैन की नींद सो सकते हैं और आपके पैसे से पैसे बनते रहेंगे और कंपाउंड होंगे। आप अगर 10,000 रुपये भी 10,000 रुपये करके इस स्टॉक में लगा देते हैं तो भी आगे जाके बहुत आगे बढ़ेगी। अब ऐसा करना है आपको, एक बार में पैसा कभी नहीं लगाना नहीं हूँ, क्योंकि आप मार्केट के डाउनफॉल या अपसाइड को आप कभी भी आइडेंटिफाई किसी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप एक प्राइस में, अगर आपका 1 लाख का बजट है तो आप 20,000 आज परचेज करें, 20,000 एक महीना बाद परचेज करें, 20,000 नहीं सिर्फ 5 टाइम परचेज करके आप खत्म कर दीजिए। अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो भी अपने लॉन्ग टाइम के लिए खरीदा है, नीचे भी जाता है तो भी अपने लॉन्ग टाइम के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 4 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू आप लोगों को, आप लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू।